नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के माननीय उच्चतम न्यायालय के दो डिसीजंस के बारे में। पहला डिसीजन उनका है भिखारियों से जुड़ा हुआ कि मजबूरी में वो लोग भीख मांगते हैं और ये रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर भीख मांगने की जो रोक के लिए ये याचिका लाई गई थी उसे अभिजात दृष्टिकोण बताकर उन्होंने कहा कि भिखारियों और बेघरों को हटाने का आदेश नहीं देगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ये शिक्षा व रोजगार के अवसरों की कमी से उत्पन्न एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। लोग भीख इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। अदालत ने कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार को भिखारियों के पुनर्वास व टीकाकरण के उपायों पर सुझाव देने को कहा है। और इसमें क्या है, पीठ किनकी थी? जी वाई चंद्रचूड़ जी की और एम आर शाह जी की। इसमें वकील कौन था जिसने जनहित याचिका डाली थी? ये थे कुश कालरा। फिर इन्होंने आगे का पीठ याचिका में क्या मांगा है? इन्होंने कहा है कि संक्रमण को रोकने के लिए कोविड का भिखारियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए और कोरोना से बचाने के लिए सभी राज्यों में भिखारियों बेघरों को ट्रैफिक जंक्शनों बाजारों में भीख मांगने से रोका जाए। तो लेकिन इस पर पीठ ने क्या कहा कि हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। भिक्षावृत्ति जो है, भीख मांगना गरीबी का परिणाम है। हालांकि पीठ ने पुनर्वास से जुड़े याचिका के दूसरे हिस्से पर सुनवाई के लिए हामी भर दी। पीठ ने कहा कि सामाजिक आर्थिक समस्या पर केंद्र और राज्यों को गौर करना होगा। उन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए जिन्हें सड़क पर भीख मांगते देखते हैं। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता से सुनवाई की अगली तारीख का भी अनुरोध किया। अब इसमें देखते हैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि हमारे देश में 4 लाख से अधिक भिखारी हैं। तो याचिका के अनुसार केंद्र या राज्य स्तर पर भिखारियों के लिए पुनर्वास के लिए कोई भी नीति नहीं है। और 2021 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में भिखारियों की जो संख्या है वो 4 लाख से अधिक है। और सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, जो कि 80,000 भिखारी हैं। क्योंकि वहाँ उद्योगों का डेवलप ना होना भी भिखारियों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि कोविड में जितने भी अनाथ हुए हैं सभी बच्चों को योजनाओं का लाभ मिले। यानी उन्होंने ये कहा है कि चाहे उनके माता पिता कैसे भी मरे हों, लेकिन आपको जो है उनकी जो है पूरा का पूरा देखभाल करनी होगी। तो इनकी पीठ कौन थी? एकल पीठ थी जस्टिस एल नागेश्वर राव जी की। तो इन्होंने कहा कि 23 साल पूरे होने पर 10 लाख रुपए देने की योजना केवल उनके लिए है जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं। लेकिन बाकी के बच्चे क्या करेंगे इसमें? तो फिर इसमें देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा कि हकीकत बने योजना है कि कागज़ों पर तो बहुत योजना देखी है लेकिन हकीकत में हमने कोई नहीं देखी। फिर एक और डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसी के अंदर, जहाँ पहले पढ़ रहे थे वहीं पढ़ाएं। शीर्ष अदालत ने यह कहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई उन्हीं निजी अस्पतालों में या उसी स्कूलों में होनी चाहिए जहाँ वो पहले पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी जाए कि यूपी सरकार ने पहले ये जो जिम्मेदारी उठा रखी है, क्योंकि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माँ बाप को खो दिया है तो उनके अभिभावकों को जो क्या कहते हैं 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो मदद की जा रही है। अभी तक के बच्चों की डिटेल जो मिली है उसमें 4,050 अनाथ बच्चे मिले हैं। लेकिन अगर टोटल देखें हम क्या कहते हैं अनाथ बच्चों की संख्या, तो वो बैठेगी 75,320, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार है। तो ये था आज के टॉपिक। थैंक यू।